हे गाइस, हाउ आर यू? मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं चेक स्वामी का एक लेटेस्ट एपिसोड। ऑनर ने एक ऐसा स्मार्टफोन यहाँ पे रिलीज किया है जो कि आप इंडिया में 15,000 रुपए का खरीद सकते हैं। और ये जो स्मार्टफोन है आपको 15,000 में जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, मेरे को नहीं लगता और कोई भी प्रोवाइड कर रहा होगा। तो 15,000 में ये बेस्ट सेगमेंट का फ़ोन हो सकता है। अगर आपको ये फ़ोन पसंद आए तो आप खरीद भी सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसकी कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ डील ब्रेकर्स भी हैं। ऑफ कोर्स हर फ़ोन में एक परफेक्शन तो होती नहीं है, कुछ ना कुछ डील ब्रेकर्स भी होते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो ऑनर 9X प्रो में क्या खास चीज़ आई है? सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये जो सेगमेंट है, ये उस सेगमेंट में बिलोंग करता है जहाँ पे हमें फुल व्यू डिस्प्ले मिलती है पॉपअप कैमरा के साथ। अंडर 15,000 ये इसके अलावा जो चीज़ें ला रहा है, इस चीज़ के साथ मेरे को नहीं लगता कोई और भी प्रोवाइड कर रहा होगा। तो चलिए बात करते हैं टोटली ऑनर 9X प्रो के बारे में। क्या चीज़ें देखने को मिलती है इस फ़ोन के अंदर और क्यों आपको ये फ़ोन ख़रीदना है, क्यों इस फ़ोन को छोड़ सकते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल के ऊपर, आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। और इस वीडियो का टारगेट मैं रखता हूँ 200 लाइक्स का, तो पूरा कर दीजिएगा। छोटा सा टारगेट है, वैसे बड़ा नहीं है कि नहीं? तो चलिए बात करते हैं ऑनर 9X प्रो के बारे में। अब ये जो फ़ोन है आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने को मिलेगा। वैसे जो असल प्राइस है इसका वो है 17,000 रुपीज़, पर आप इसको 15,000 में परचेस करते हैं बहुत ही ईजीली। और ये कैसे, आप फ्लिपकार्ट के ऊपर जाके ज़रूर से देखें, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ जो मैं बता दूँ, ये फ़ोन आता है काफ़ी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ। यहाँ पर आपको ग्लास देखने को मिल जाएगा और ये फ़ोन काफ़ी हद तक ऑनर 9X जो कि हमारे पास पहले आया था उसके जैसा देखने को मिलता है। तो आपको मैं बता दूं कि मटेरियल्स काफ़ी अच्छे हैं और पीछे 3D ग्लास मिलता है जो कि यार बड़ा ही अमेजिंग लगता है। तो डेफिनेटली इसके पैटर्न्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको यहाँ पे बिल्ड के मामले में ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। डिस्प्ले के बारे में बात करता हूँ, यहाँ पे 6.59 इंचेस की एक बड़ी डिस्प्ले है और ये एक IPS डिस्प्ले है, फुल HD डिस्प्ले है। बट यहाँ पर आपको कोई इंटरप्शन नहीं मिलती, ना ही पंच होल की ना ही नॉच की। यहाँ पर आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिल रही है क्योंकि यहाँ पर पॉपअप कैमरा का यूज़ किया गया है। तो पॉपअप कैमरा यूज़ करने के कारण हमारे पास जो डिस्प्ले है वो पूरी की पूरी मिली है। तो यार मेरे को फुल व्यू डिस्प्ले यूज़ करना बहुत अमेजिंग लगता है। realme X में मैंने यूज़ किया है और भी फ़ोन्स में यूज़ किया है। तो डेफिनेटली फुल व्यू डिस्प्ले का यूज़ करना कुछ अलग ही लगता है क्योंकि मूवीज़ देखना, गेम खेलना, इस पर मज़ा ही अलग आता है। तो गेमिंग की अगर मैंने बात कर ही दी है तो इसके बारे में बता दूं आपको, यहाँ पर जो प्रोसेसर होने वाला है वो है किरण 810, यानी कि यहाँ पर जो ऑनर का अपना ही किरण सीरीज़ के प्रोसेसर आते हैं उनमें से 810, और ये 7 नैनोमीटर के ऊपर बना हुआ है। गाइस बहुत ज़्यादा पावर एफिशिएंट है और यहाँ पर सिर्फ पावर एफिशिएंट नहीं है, ये पावरफुल भी बहुत है। इसको आप कंपेयर कर सकते हो मीडियाटेक के G90T और यहाँ पे स्नैपड्रैगन 730 से। आपको बहुत अच्छी लेवल की गेमिंग देखने को मिल जाएगी और बहुत स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी। आपको फ़ोन में कोई लैग्स या फिर स्टटर्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो बहुत कमाल का यहाँ पे प्रोसेसर यहाँ पे ऑनर ने इस फ़ोन के अंदर इम्प्लीमेंट किया है। और अगर आप 15,000 में इस फ़ोन को परचेस कर पाएँ तो यार डेफिनेटली आपको परफॉर्मेंस बहुत गजब की मिल रही है। यही नहीं, इस फ़ोन में 6GB की रैम और 256GB की स्टोरेज बेस वेरिएंट में रखी है। मेरे को नहीं लगता इस प्राइस पॉइंट में, वैसे भी 17-18,000 20,000 में भी 256GB की स्टोरेज हमें कहीं पे देखने को मिलती है। तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। हाइब्रिड सिम स्लॉट भी देखने को मिलता है, यानी कि आप SD कार्ड लगाना चाहो तो डुअल सिम को सेक्रीफाइस करके यहाँ पे एक SD कार्ड भी लगा सकते हैं। इस फोन में लिक्विड कूलिंग में मिल रही है, तो आप यहाँ पे गेमिंग अगर आप एक्सटेंसिव करते हो तो डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं है, हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। तो गाइज इसमें अगर मैं बैटरीज के बारे में बात करूँ तो बैटरी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, 4000 mAh की बैटरी है। हाँ, कंपटीशन में देखें तो इससे ज़्यादा बैटरी मिल जाती है, बट यहाँ पे किरण 810 7 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर पावर एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है इस फ़ोन की। तो डेफिनेटली 4000 mAh की बैटरी यहाँ पे कम नहीं चलने वाली है, आपको बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। और ऑनर का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब खुद बनाया हुआ है, तो जिसके कारण यहाँ पे भरोसा है कि ऑनर के ऐसे फ़ोन पहले भी आ चुके हैं, उसके अंदर बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छी होती है। तो इस फ़ोन में बैटरी काफ़ी बढ़िया रहेगी। पर यहाँ पे एक डील ब्रेकर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, यहाँ पे क्विक चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है, जो कि मेरे को बहुत बड़े वाला डील ब्रेकर लगा। मतलब यहाँ पे आपको नॉर्मल चार्जर मिलता है, तो अगर आप यहाँ पे इस फ़ोन को ले रहे हो तो फ़ोन लगा लो, 2 घंटे से ऊपर लेगा चार्जिंग करने के लिए, बट बैटरी बैकअप अच्छा मिलेगा। कैमरास की बात नहीं की मैंने, अब इसके कैमरास के बारे में बात करें तो पीछे की साइड आपको 3 कैमरास मिलते हैं, यानी कि ट्रिपल कैमरास हैं। और ये इनमें से एक जो कैमरा है प्राइमरी सेंसर वो 48 मेगापिक्सल्स के साथ आता है, उसके साथ 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल मिल जाएगा। और थर्ड जो है वो है डेप्थ कैमरा, थोड़ा मेरे को अनयूजुअल लगा, ना ही मैक्रो है और डेप्थ कैमरा मिल रहा है। तो मैक्रो ही दे देते हैं, एटलीस्ट तो फंक्शनैलिटी मिल जाती, थोड़ी सी मैक्रो फोटोग्राफी कर लेते हम। बट यहाँ पे चलो कोई बात नहीं, 48 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी सेंसर है वो भी मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ, पर
कि आपको यहाँ पे सोनी का मिल रहा है, सैमसंग का मिल रहा है, क्या कौन सा है वो सेंसर अभी मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, बट ऑनर की फोटोग्राफी काफ़ी सही होती है। 48 मेगापिक्सल जो भी होगा, मेरे को लगता है फ़ोटोज़ आप काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री ले पाएंगे। इसमें एक चीज़ बताई गई है कि वीडियो स्टेबल है, तो किसी तरीके की EAS या AAS कोई आपको इमेज स्टेबलाइजेशन तो मिल रही है, तो आपको यहाँ पे वीडियोस काफ़ी स्टेबल मिलने वाली है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे बात करते हैं फ्रंट कैमरा की। फ्रंट कैमरा जो कि हमारा पॉपअप कैमरा, इसमें कितना मेगापिक्सल का कैमरा है? 16 मेगापिक्सल्स। AI का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो ऑनर की सेल्फी भी काफ़ी सही होती है, तो आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिल रहा है। ओके, यहाँ पे ट्रेंड को फॉलो किया गया है। फिंगरप्रिंट स्कैनर जैसे कि रेडमी और रियलमी ने शुरू किया साइड पे डालने का, तो यहाँ पे ऑनर ने भी साइड पे डाला है। तो अगर आपको पोजीशन अच्छी लगती है तो बहुत सही बात है। एक और डील ब्रेकर के बारे में बात करूँगा एंड में, वो ये है कि इसके अंदर आपको प्ले स्टोर देखने को नहीं मिलेगा। इसमें ऑनर की अपनी ही ऐप गैलरी देखने को मिलेगी, जहाँ से आप ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हो और या फिर आप साइड लोड कर सकते हो ऐप्स को। यहाँ पे एंड्रॉयड की ऐप सपोर्टेड है, आपको कोई टेंशन नहीं है। बट प्ले स्टोर अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखता है कि नहीं, आप प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करना है, फिर इस फ़ोन के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। बट अगर आप चल सकते हैं आपको इनकी ऐप गैलरी से और साइड लोड कर सकते हो ऐप्स को, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, आप इस फ़ोन को परचेस कर सकते हो। तो गाइस ये है सारा मतलब चिट्ठा ऑनर 9X Pro का। आई थिंक ये फ़ोन इन्होंने काफ़ी सही निकाला है और मतलब K20 के बाद आई थिंक अगर उसके नीचे के प्राइस में आएंगे तो ऐसा पॉपअप कैमरा वाला फ़ोन एक ही यही बचता है, ऑनर 9X Pro, जो कि मेरे को बहुत धमाकेदार लग रहा है। बट अगर 15,000 में आप ले पाएँ तो फ्लिपकार्ट में ज़रूर डिटेल्स ज़रूर देख लेना। और कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं थी ये, मेरे को ये फ़ोन काफ़ी डिसेंट लगा जिसके कारण मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की। तो गाइस आई थिंक ऑनर 9X Pro के बारे में इतना ही। आप बताओ ये फ़ोन आपको कैसा लगा 256 GB की स्टोरेज के साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना चैनल में रखिए ख्याल, की स्माइल ऑलवेज टेक केयर गाइस, लव यू।